हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आज इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कैसा होता है, वन वेरिएबल में कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्लास 8 से सीखते ही आए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ 3x + 5 = 0। ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही वेरिएबल है, बाकी दोनों कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसकी जनरल फॉर्म जो होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + b = 0। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। अब अगर मैं बात करूं कि इसको आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन तो आपको पता ही है, यहाँ 0 होगा, 1 या कुछ भी नंबर। अभी हम जनरल की अगर मैं बात करूं तो ax + b = 0 रख दो। यहां से x की वैल्यू निकालो, -b/a, b उधर जाएगा माइनस का, a मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, -b/a। तो अगर b > 0 और a भी > 0, मतलब b और a पॉजिटिव है, ये इक्वेशन ऐसे भी हो सकती थी 2x - 5 = 0, तो इसकी वैल्यू x = 5/2 आता। बट यहां पर अगर b और a > 0 है, ये कंडीशन मैंने पहले लिख दी, तो ये पॉइंट यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। ये हो गया पॉइंट x = -b/a। ऐसी फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें एक एग्जांपल बताऊंगा, इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। 2x - 5 = 0, तो यहां से हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन बड़ा आसान है, -b/a इस जनरल फॉर्म की, उसमें ऐसे ही होगा। x = 5/2 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5/2 इज नियर, ये होगा आपका 2.5 के इक्वल। तो 1 2 3 इनका मिड पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट हो गया 2.5। तो ये तो मैंने बता दिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऊपर। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें दो वेरिएबल हो। अब जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल थी, वो उसकी फॉर्म जनरल फॉर्म थी ये वन वेरिएबल थी। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म की बात करूं, तो ये होगा आपका ax + by + c = 0। ये होगा ax + by + c = 0। ये होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल हैं, एक x है और y है, और a b c r, a तो है कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट। तो एक क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, मतलब एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है कि 3x + 4y = 3। फॉर एग्जांपल 1 लेके बात करूं, इसमें कहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो इस इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें, तो पहले तो हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा इस इक्वेशन में जनरल फॉर्म में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए 3x + 4y - 3 = 0, क्योंकि यहां पर 0 होना चाहिए। जनरल इक्वेशन में = 0 है, तो जो हमें गिवन इक्वेशन है उसमें भी तो = 0 होना चाहिए। तो =3 है, तो -3 = 0। अब कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -3, c की वैल्यू -3। तो अब बात करते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी नंबर लाइन पर तो हो नहीं सकती, तो नंबर लाइन पर अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो जनरल फॉर्म हमारी होती है ax + by + c = 0। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल 1 3x + 2y - 6 = 0। अब इसको हम कार्टेशियन सिस्टम पर ही शो कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, यहाँ पर आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। आप किस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे उसका भी एक तरीका है। अगर सपोज किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट x या y है, 1 है, 2 है, 4 है और 5 है, मतलब जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख ही रहा है, यहाँ पर 2 मतलब y की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट उसका 2 है, तो y की वैल्यू निकालते हैं। 3x + 2y = 6, -6 था, उधर जाके 0 था, तो 0 + 6 हो जाएगा। 2y = 6 - 3x, 3x प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। y = 6 - 3x/2। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब हमने थर्ड चैप्टर में ये पढ़ा था कि x, y रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, ये तो पढ़ा था। तो अब हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे और उसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अच्छा, एक बात हो रहा है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, तब भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3-4 पॉइंट निकाल लीजिए। 3-4 पॉइंट निकालने के बाद जब आप कार्टेशियन सिस्टम पर इसे लोकेट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। मैं बताता हूँ कैसे आएगी। x को 0 रखा तो y 6 - 3 × 0/2 मीन्स 6/2 3। 3 पॉइंट से हमारा काम हो जाएगा। x को 1 रखा तो y आ गया 6 - 3 / 2 मीन्स 3/2 मीन्स 1.5। x को 2 रखा, y = 6 - 6/2 = 0। तो 3 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। 0,3 फिर टेबल बनेगी, एक टेबल बना लीजिएगा x y जब 0 है तो x जब 0 है तो y 3 है, 0 3। x 1 है तो y 1.5, x 2 है तो y 0। आप कितने भी पॉइंट निकाल सकते हैं, कितने भी। इट इज इनफाइनाइट पॉइंट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो इतना नोट कर लीजिए। तो पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, वन का गैप ले लेते हैं। ये ओरिजिन 2 3 4 1 2 3 4 1 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। पहला पॉइंट 0,3 y एक्सिस पर होगा। सेकंड पॉइंट है 1,1.5 1,1.5, ये 1.5 1,1.5 और थर्ड पॉइंट है 2,0। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी।
यहाँ पर तो इतनी अच्छी नहीं बनेगी, ये ग्राफ पेपर पर ज्यादा अच्छी बनेगी, ग्राफ पेपर पर ज्यादा अच्छी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मैं अगर ज्वाइन कर दूं तो ये ज्वाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप ग्राफ पेपर पे जब बना के देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।